मेरे पास है जो भी भगवन दिया वो तेरा है। तेरी कृपा से मेरे जीवन में आया सवेरा है। सदा तेरे चरणों में सर झुकाता रहूं हनुमान जी। सदा तेरे चरणों में सर झुकाता रहूं हनुमान जी। सुख दुख अपने तुझको सुनाता रहूं हनुमान जी। सुख दुख अपने तुझको सुनाता रहूं हनुमान। बोलना चाहिए कि जिससे आपका माथा और सर नीचा होता है। अगर कहीं घर कसा हुआ तो फिर मैं दोनों तरफ की किताब खोलूंगा कि ऐसा है कि नहीं, और तुम मेरे पास बोल नहीं पाओ। मैंने पिछले शनिवार को 2 अर्जी ली थी और 2 अर्जी मैंने साफ कर दी। इसलिए मेरी बात को पहचानो। आप जगह जगह दर दर भटकोगे, तुम्हारे अंदर स्वयं तुम कहां भटक रहे हो, क्या चाहते हो। तुम्हारी इच्छा जो हो तो आज बता दो। तुम्हें धन की चाहत है तो मैं तुम्हें धन के वजह से विदा कर देता हूं। जाओ धन कमाओ और मेरे पास फिर मत आओ। अगर तुम्हें मेरी चाहत है तो मेरे वर्गे रहो। और शायद धन तो तुमने मेरे बराबर कोई देखा ही नहीं। मेरे पास राम धन का धन है जो इस संसार से हमारा बेड़ा पार करता है, हमारा उद्धार करता है। संतो महात्माओं, मैं विनती करता हूं, बार बार तुम्हारे हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं, अपने धर्म पर डटे रहो, अपने सत्यत्व पर डटे रहो, अपने पतिव्रता धर्म पर और अपने पुरुष धर्म पर डटे रहो। यह मेरी सबसे पक्की पहली बात है। पतिव्रता धर्म में चाहिए, पर पुरुष को चाहिए कि पर नारी से बतियाए नहीं, और पर नारी को चाहिए कि पर पुरुष से बतराए नहीं। मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, न मुझे ऐसा पता है कि ऐसा होता होगा, लेकिन जो धर्म कहता है बेटा मैं वो तो करवा। तुम कैसे आते हो, जैसे आते हो वैसे कहना सीखो। क्या होता है, वही घर में अपना भोजन पका के उसको भोजन को लेना। इसलिए संतो महात्माओं मैं तुमसे विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ। आज तुम मुझसे पूरा वरदान मांग लो। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आज अपना सर्वस्व तुम पर न्यौछावर करने तैयार हूं। लेकिन संसार के भ्रम से दूर हो जाओ। महाराज वही जो राम रचना का ऋषि थे, लेकिन उसके बाद भी नारद प्रपंच में फंस गए। भगवान को श्राप दे दिया। श्राप मुझे भी मिलता है, मुझे गाली दे देते कभी। मैं उनकी गाली और उनकी गाली मुझे फल रही है। मैं गाली को फूल जान के और मैं अपनी झोली में रख लेता हूं। उनकी गाली भी मुझे फूल की तरह। तुम जितनी मुझे गाली दोगे जितना मैं परिपक्व होऊंगा और जितना मुझे। चलो तुम कम से कम मुझे याद तो करते हो। कैसे? अरे भले भजन के माध्यम से नहीं, गाली के माध्यम से भी याद करते हो। तुम फिर भी मुझको ही तो याद करते हो। चाहे तुम अथाई पे बैठो चाहे कहीं बैठो, ध्यान तो तुम मेरा ही करते। रावण महाराज हमेशा राम जी का ध्यान करते। जब मालूम पड़ गया था कि एक अवतारी में खरदूषण का वध किया था, भगवान ने, रावण ने उसी समय जान लिया था कि अवतारी अवतार ले चुका है और मेरा समय अब बहुत कम बचा है। अब तो हट जाए। मौसम बलवंता मार न सके बगैर भगवंता। आप समझिए, आजान भुज संचाप धर संग्राम जित खरदूषण। आजान भुज जिसकी लंबी संचाप धर संग्राम जित खरदूषण। भगवान ने खेल खेल में खरदूषण का वध कर दिया। ऐसा तो हे माताओं, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी अबलाओं, तुम अबला नारी, हाय
शायद तुम्हारी यही कहानी। अरे आंचल में दूध और आंखों में पानी, तुम बड़ी भोली होती हो, भोलेपन में ठगावी में मत आ जाना। एक चीज और कह देता हूँ, स्टील और एक होती है कच्ची स्टील, और कच्ची स्टील में से जंग लगेगी और पक्की स्टील में कभी जंग नहीं लगेगी। लेकिन पक्की स्टील पर कच्ची स्टील या लोहे की कोई सरिया डाल दोगे तो वो अपने जंग का प्रभाव पक्की स्टील को भी छोड़ देता है, और पक्की स्टील में भी दाग लगाता है। क्या कह दिया मैंने, क्या कह दिया? अरे तुम सतपुरुष सही, संत पुरुष सही, महापुरुष सही, कहीं कोई कच्ची स्टील और कच्चा लोहे का सरिया आपके किसी कपड़े से चिपक गया तो आप बेदाग है, और कोई दाग आपको लग जाएगा। पूछेंगे दीदी ये साड़ी में दाग कहां से लगा? बाबा तुम्हारे कपड़े तो साफ थे, ये दाग कहां से लग गया? घर पे पूछ लेंगे दाग कहां से लग गया। अपना जीवन संभल के निकालो। आप अपनी बेटी के साथ आते हो, बेटी के साथ जाओ, पिता के साथ आते हो, पिता के साथ जाओ, माता के साथ आते हो, माता के साथ। आप किसी देवी झुंड में, मेरी माताओं के झुंड में आते हो तो उसी झुंड में वापस आना जाना सीखो। और आपसे भी मैं कह रहा हूं, कभी भी रास्ते में कोई गाड़ी हो, मैं एक चीज और बोलता, आपको भेड़पुर से निकल के कोई ऐसा 2-3 लड़के खड़े हैं, वो आपको हाथ उठाए कि भैया गाड़ी में बिठा दो, आप कहीं मन में लालच आ गया कि मेरी गाड़ी तो खाली है, और महाराज पता नहीं वो 315 का कोई कट्टा करके ला देंगे, गाड़ी आपकी ले जाएगा, करके आपके अंदर करुणा हो गई कि चलो मैं बात तक छोड़ देता हूँ, लेकिन कभी कभी छोड़ना भी महंगा पड़ जाता है। मैंने कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ कि मैं आपसे आज क्या था। मेरे दोनों वरुण देवता बैठे और तीसरे वरुण तो आ चुकी, मेला आपका बड़ा है, तो आपके और आपके क्षेत्र की और आपके स्थान की महिमा अपरंपार है। मैं इस क्षेत्र को भी नमन करता हूँ, इस यहाँ की रज को भी नमन करता हूँ, और उपस्थित आप जैसे संत महात्मा, मेरी माता बहन बेटी, मैं सभी की चरण उठा के अपने माथे और सर प्रदान करता हूँ। मैं बारंबार आपको दंडवत करता हूँ, आपकी चरण बंधता हूँ। मेरा एक ही नाता है आपसे, चरण बंधित, मैं आपका सेवक, आप मेरे पूजनीय। चाहे पुरुष दल हो, चाहे माताओं का दल हो, मेरे लिए छोटे से लेके बड़े सभी पूजनीय, सम्माननीय, आदरणीय, माननीय। बाबा संता जहाँ बाबा हनुमान है वहाँ श्री राम है, और जहाँ श्री राम है वहाँ श्री हनुमान है। मैं अनुरोध करता हूँ, मुझे कथा भी कहना है। जब घनघोर वर्षा करते समय जे न देखते हैं कि जी मेरी बूंद कर, बाबा तो घट की जानते और पल्स पहचानते। और बाबा मैं आपसे, आप तो साक्षात बैठे हो, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूँ बाबा, अगर मेरे भीतर अगर मैं इतना साफ पाक तो नहीं कतई पाप से लिप्त हूँ, परंतु मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि आपके धाम का नाम मैं कभी